गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखाएंगे इस वक्त की बड़ी खबरें यानी हेडलाइंस। लोकसभा चुनाव में एनडीए 292 लेकिन बीजेपी को बहुमत नहीं। इंडिया को 233 और अन्य को 18 सीटें। नरेंद्र मोदी तीसरी बार बनेंगे देश के प्रधानमंत्री। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का सूप पड़ा साफ। 29 में से 29 सीटों पर बीजेपी ने खिलाया कमल। इंदौर से शंकर लालवानी 11,75,000 वोट से जीते। विदिशा में शिवराज सिंह चौहान को 8,21,408 वोटों से बम्पर जीत। मध्य प्रदेश में आज से शुरू होगा नमामि गंगे अभियान। सीएम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे शुभारंभ। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर करेंगे पौधारोपण। मध्य प्रदेश में आज नजर आएगा मौसम के दो रंग। 32 जिलों में लू और आंधी बारिश का अलर्ट जारी। राजगढ़ में अनियंत्रित होकर पलटी बस। हादसे के बाद हाईवे के दोनों ओर लगा जाम। कई घायल हुए लोग। प्रायोजक हैं राजयोग पेंट। खुशियां आपकी, रंग हमारे। और सबसे पहले बात करेंगे हैट्रिक की। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हैट्रिक तो भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी एनडीए ने लगाया ही है, चूंकि लगातार तीसरी बार सबसे बड़े दल बनकर उभरे हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है। यह भी एक बहुत ही अहम बात है। बीजेपी ने वोट शेयर का अपना रिकॉर्ड बनाया है। बीजेपी का वोट शेयर 58% से बढ़कर 59.27% हो गया है। बीजेपी की बम्पर जीत बूथ प्रबंधन का कमाल है। हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने हासिल किया है। कांग्रेस का जो वोट प्रतिशत है पहले 34.50 था, अब घटकर 32.44% तक आ गया है। यानी कांग्रेस का इस चुनाव में बहुत नुकसान हुआ है। अगर मध्य प्रदेश के लिहाज से देखें, ओवरऑल अगर देश के लिहाज से देखेंगे तो वो तो किसी चमत्कार से कम नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश में नुकसान हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रैटेजी थी हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने का, वीडी शर्मा की जो ये स्ट्रैटेजी थी, जो उन्हें गाइडलाइन मिली थी, वो उन्होंने करके दिखाया है। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस का गढ़ कहलाने वाली सीट छिंदवाड़ा भी कांग्रेस के हाथों से छीन ली है और वहां भी कमल खिल गया है। मध्य प्रदेश वो राज्य हो गया है इस बार के चुनाव में जहां पर एक तरफा किसी दल ने कब्जा किया है। आप देखिए दिल्ली में भी 7 की 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ही रही है और मध्य प्रदेश की 29 में से 29 सीटों पर कमल खिला है। और वोट फीसदी भी भारतीय जनता पार्टी का बढ़ा है, लेकिन कांग्रेस का यहां घटा है। अगर एक लाइन में कहें तो मध्य प्रदेश में बीजेपी का जलवा बरकरार है। विधानसभा चुनाव में मिली बम्पर जीत दोहराते हुए उसने प्रदेश की सभी 29 सीटों पर एक तरफा जीत दर्ज की है। केंद्र में बीजेपी भले बहुमत से दूर रह गई हो, लेकिन सीएम डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश से पीएम मोदी को गिफ्ट देने में पीछे नहीं रहे। चुनाव में बीजेपी के पक्ष में ऐसी आंधी चली कि कांग्रेस के कई छत्रप अपने गढ़ तक नहीं बचा पाए। नकुल नाथ से लेकर दिग्विजय सिंह को अपने गढ़ों में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। ये जश्न का मौका है, ये उत्सव का पल है। ये दिन बीजेपी के लिए किसी त्योहार से कम नहीं। बीजेपी ने चुनाव से पहले प्रदेश की 29 सीट जीतने का टारगेट फिक्स किया था।
जिसे उसने हासिल कर लिया है। सुबह जैसे जैसे ईवीएम के वोटिंग के आंकड़े सामने आते गए, बीजेपी खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई। वहीं कांग्रेस को संभलने का मौका तक नहीं मिला। ये जीत एमपी बीजेपी के लिए 2019 के लोकसभा चुनाव से भी बड़ी है। तब पार्टी पूर्व सीएम कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा को भेद नहीं पाई थी। इस बार उसने वो किला भी ढहा दिया। नकुलनाथ को विवेक बंटी साहू के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में काउंटिंग पूरी होने से पहले ही हार मान ली। छिंदवाड़ा की जनता का फैसला है, मैं स्वीकार करता हूँ। जो आज इंडिया के उलझान आए हैं, ये बहुत ही बढ़िया है और इंडिया को दूसरों के साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाने का प्रयास करना चाहिए। 2 बार के मुख्यमंत्री, कांग्रेस के अध्यक्ष, राष्ट्रीय नेता और पता नहीं कितने प्रकार का आइडिया कांग्रेस को देते हैं और उन कांग्रेस के नेताओं के उनके अपने अंदर की स्थिति कैसी है। पहले भोपाल से भाजपा ने हिसाब साफ किया, अब उनको घर छोड़ के भी आए, जोरदार ताली बजा, राजगढ़ से भी ये स्थिति हो गई। एक तरफ 26 साल बाद छिंदवाड़ा में कांग्रेस को गहरा सदमा मिला, तो दूसरी तरफ गुना से पिछली बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव हारने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया 4 लाख से ज्यादा वोट से जीत गए। तो वहीं कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के लिए इस चुनाव ने उनके सियासी करियर पर विराम लगा दिया। दिग्विजय सिंह राजगढ़ का अपना गढ़ भी नहीं बचा पाए। उन्हें बीजेपी के रोडमल नागर के हाथों हार का सामना करना पड़ा। 2024 के चुनावी इतिहास में इंदौर शहर का नाम भी दर्ज हुआ। कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम के नामांकन वापसी से इंदौर की सीट सुर्खियों में थी। कांग्रेस ने नोटा को अपना प्रत्याशी घोषित किया। बीजेपी के शंकर लालवानी ने 9 लाख वोटों से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की, तो नोटा लोगों की दूसरी पसंद बना। 2 लाख से ज्यादा लोगों ने नोटा को चुना, जो देश में किसी चुनाव में नोटा को मिले सबसे ज्यादा वोटों में शामिल है। पिछला रिकॉर्ड बिहार की गोपालगंज सीट के नाम था। प्रधानमंत्री मोदी जी की गरीब कल्याण की योजनाएं, केंद्र और राज्य सरकार की, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ताकत, विकास जो इस देश के अंदर किया है, इस आधार पर जनता ने प्रधानमंत्री जी को विश्वास दिया है और मध्य प्रदेश की जनता ने ऐतिहासिक बहुमत जो विधानसभा में दिया था, लोकसभा के अंदर भी जनता का आशीर्वाद मिला है। ये जीत माननीय मोदी जी की है, ये जीत माननीय मोदी जी की नीतियों की जीत, विकास की है। हमने विकास किया है, विकास करेंगे। हमारी पार्टी के शीर्ष नेताओं ने जो मेहनत की है, हमारे कार्यकर्ताओं ने जो पसीना बहाया, और सबसे बड़ा इंदौर की जनता का जो आशीर्वाद मिला है, ये उसकी जीत है। इंदौर की तरह इस चुनाव में खजुराहो सीट की भी खूब चर्चा रही। कांग्रेस ने ये सीट सपा के साथ गठबंधन धर्म निभाते हुए छोड़ी थी, लेकिन सपा प्रत्याशी मीरा यादव का नामांकन ही निरस्त हो गया। कांग्रेस और सपा ने AIFB पार्टी के आरबी प्रजापति को इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी घोषित किया, लेकिन आरबी प्रजापति VD शर्मा की जीत रोक नहीं पाए। VD शर्मा ने 4 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा लोकसभा सीट से शानदार जीत दर्ज की। कांग्रेस के प्रताप भानु शर्मा को 7 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया। मेरे मन में तो बस एक ही सपना है। उस समय भी हम लोगों ने कहा था कि अब 29 कमल के फूलों की माला मध्य प्रदेश से मोदी जी के गले में डालेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को बधाई देता हूं, कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं और जनता का आभार प्रकट करता हूं। कांग्रेस के दिग्गज आदिवासी नेता कांतिलाल भूरिया भी अपनी साख नहीं बचा पाए। रतलाम सीट से कांग्रेस को आदिवासी कार्ड खेलना महंगा पड़ा। बीजेपी के अनीता चौहान ने कांतिलाल भूरिया को बड़े अंतर से हराया। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस में पीढ़ीगत बदलाव करते हुए जीतू पटवारी के हाथों कमान सौंपी थी, लेकिन जीतू पटवारी ऐसा कोई करिश्मा नहीं दिखा पाए जिसकी पार्टी को उम्मीद थी। जो 400 पार का एग्जैक्ट पोल की पोल सबसे पहले खुली, दूसरी जो देश में अहंकार था, अद्भुत अकल्पनीय अहंकार, वो चकनाचूर हुआ, और थर्ड देश में लोकतंत्र की रक्षा, संविधान की रक्षा के लिए लोग आज भी समर्पित है। ये देश संविधान से चलेगा। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के नतीजों ने यह साबित कर दिया कि जो जलवा प्रदेश की सियासत में शिवराज सिंह चौहान का है, वैसी ही जमीनी पैठ सीएम मोहन यादव की भी है। मोहन यादव की अगुवाई में छिंदवाड़ा का गढ़ भेदना बीजेपी की बड़ी उपलब्धि है। इन नतीजों ने निसंदेह मोहन यादव का कद बीजेपी नेतृत्व की नजर में कई गुना बढ़ा दिया। 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों का असर मध्य प्रदेश की सियासत में कांग्रेस और बीजेपी दोनों को आने वाले दिनों में और भी देखने को मिलेगा।
इलेक्शन डेस्क, IBC 24। इधर गुना लोकसभा सीट पर रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके बेटे महाआर्यमान सिंधिया ने जनता का आभार व्यक्त किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि यह जीत कभी भूलने लायक नहीं है। गुना की जनता के स्नेह के कारण इतनी बड़ी जीत हासिल हो सकी। वहीं उनके बेटे महाआर्यमान सिंधिया ने कहा कि जनता को विश्वास जताने के लिए बहुत बहुत आभार। जनता ने हमें चुना, इसके लिए आभार। प्रतिगण इस युद्ध में जो आप और हमने मिलकर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया है, मैं हृदय के गहराइयों से मेरे एक एक सेनापति को दिल के गहराइयों से मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। अपनी प्यारी गुना की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। आपने हमें आशीर्वाद दिया है और हमें सहयोग दिया है। इतने बड़े जीत का मैं अपने कार्यकर्ताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। लोकसभा के भीषण रण का नतीजा आ गया है। विजेता अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं। वहीं विपक्षी पार्टी के नेता अपने हार के कारणों की समीक्षा करने में लग गए हैं। इन सब के बीच कई नवनिर्वाचित सांसद ऐसे हैं जिनसे IBC 24 के संवाददाताओं ने बातचीत की है। इन सभी का क्या कहना है वो आप सुनिए। ये जीत कार्यकर्ताओं का परिश्रम, प्रधानमंत्री जी का अच्छा काम और जनता का विश्वास, ये जनता के विश्वास की जीत है, कार्यकर्ता के परिश्रम की जीत है, प्रधानमंत्री जी के अच्छे कामों की जीत है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं कार्यकर्ताओं को भी बधाई देता हूं और जनता को भी, जनता जनार्दन को भी बधाई देता हूं। पूरे देश में ये था कि मोदी सरकार बन रही और बन भी रही, तो ये इसको हम लेके नहीं चल रहे हैं। हम लोग हमारे कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत और जनता का आशीर्वाद समझ रही हूँ। यहाँ पर सभी ने बहुत मेहनत करी है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप सब लोगों के अथक मेहनत के प्रयास के वजह से आज हम ये परिणाम पे हम पहुँचे हैं और मैं अपने पार्टी के सभी शीर्ष नेतृत्व का भी बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ। सभी के प्रयासों से ऐतिहासिक जो परिणाम आया उसके लिए सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ, आभार करता हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से भी मैं पूरे दमोह संसदीय सीट के मतदाताओं का हाथ जोड़ के उनका वंदन और अभिनंदन करता हूँ। लोकसभा के भीषण रण का नतीजा जैसा कि मैंने बताया कि आ चुका है, क्लियर हो चुका है कि कौन जीता और कौन हारा और कौन सरकार बनाने की स्थिति में है और कौन मजबूत विपक्ष के तौर पर उभरा हुआ है। विजेता अपनी जीत का जश्न मना रहा है। विपक्षी पार्टी जो है वो भी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे उनका समीकरण सध जाए और उनकी भी सरकार बन जाए। तो नवनिर्वाचित सांसदों ने कहा ही और कई नवनिर्वाचित सांसदों और दोबारा विजय हुए सांसदों ने IBC 24 से अपने विचार साझा किए, वो आपने सुना ही। लेकिन कुछ और नेता उनकी बात भी सुना देते हैं आपको। मैं विश्वास के साथ जनता को कहना चाहता हूँ और जनता का स्नेह मुझ पर है और इसलिए उनके स्नेह के कारण आज हमको सफलता मिली है। इतनी बार जब हम 7वीं बार लोकसभा में जा रहे हैं तो निश्चित रूप से जनता का आभार इसलिए और हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं का सहयोग, उनका परिश्रम, ये इस बात से हम कतई कहीं पीछे नहीं। उनके सहयोग और जनता का आशीर्वाद ये हमको। हमारे जितने भी संगठन के लोग या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मैं उन्हें धन्यवाद देती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि उन्होंने बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही की तरह काम किया है और जनता ने जो आशीर्वाद दिया भारतीय जनता पार्टी को और मुझे आशीर्वाद दिया, मैं जनता को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मतदाता भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। लोकसभा के भीषण रण का नतीजा तो आ ही गया। ये तो आपने देखा ही। भारतीय जनता पार्टी हालांकि इस बार पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में तो नहीं आई है, लेकिन उनके सहयोगी दल यानी एनडीए, चूंकि चुनाव से पहले ही उनका गठबंधन हुआ, वो तो बहुमत से बहुत ज़्यादा है। लेकिन विपक्ष जो पिछले बार 2014 और 2019 में उनके पास विपक्ष का आधिकारिक नेता भी नहीं था, उनकी स्थिति बहुत मजबूत हुई है और बहुत मजबूत विपक्ष के तौर पर वो यहाँ पर जीत कर आए हैं। तो एक और स्टोरी है, वो भी आपको दिखा देते हैं।
ये जीत कार्यकर्ताओं का परिश्रम, प्रधानमंत्री जी का अच्छा काम और जनता का विश्वास, ये जनता के विश्वास की जीत है, कार्यकर्ता के परिश्रम की जीत है, प्रधानमंत्री जी के अच्छे कामों की जीत है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं कार्यकर्ताओं को भी बधाई देता हूं और जनता को भी, जनता जनार्दन को भी बधाई देता हूं। पूरे देश में ये था कि मोदी सरकार बन रही और बन भी रही, तो ये इसको हम लेके नहीं चल रहे हैं। हम लोग, हमारे कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत। इंदौर में रिकॉर्ड तोड़ मतों से शंकर लालवानी ने जीत हासिल की है। पूरे देश में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने का रिकॉर्ड भी शंकर लालवानी ने ही बनाया है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की, बीजेपी कार्यालय में जश्न मनाए गए। जीत का जश्न का जायजा लिया हमारे संवाददाता अंशुल मुकाती ने, तो आपको सीधे वहीं लेकर चलते हैं। इंदौर के भाजपा कार्यालय पर बीजेपी ने अपने जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया है। भाजपा कार्यालय पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एकत्रित हुए और यहां पर पटाखों के साथ जश्न मनाया जा रहा है। बीजेपी कार्यालय पर कार्यकर्ता बड़ी खुशी में यहां पर जश्न मना रहे हैं और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहां पर एकत्रित हुए हैं और एकत्रित होकर यहां पर जश्न जो है वह मनाया जा रहा है। कई कार्यकर्ता जो है यहाँ पर पहुँचे हैं। जय श्री राम के भजन जो है वो यहाँ पर बजाए जा रहे हैं, लड्डू जो है वो दिखाई जा रहे हैं और यहाँ पर बीजेपी जो है अब पूरी तरह से जश्न मना रही है। एक बार फिर से सरकार बनाने की खुशी में इंदौर के भाजपा कार्यालय पर यह खुशी मनाई जा रही है और इंदौर के भाजपा कार्यालय पर आप देख सकते हैं कि इस तरह की जश्न की तस्वीरें जो हैं वह हम आपको दिखा रहे हैं, जो सीधी इंदौर के बीजेपी कार्यालय से है, जहां पर की जीत का जश्न है जो मनाया जा रहा है। बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता यहां पर डांस करती हुई दिखाई दे रही हैं और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी यहां पर पहुंचे हैं और जीत का जश्न जो है यहां पर मनाया जा रहा है। बीजेपी ने इंदौर में भले ही पहले ही जीत हासिल कर ली थी, लेकिन असली जीत उसे आज मिली है, जिसका जश्न यहाँ के कार्यालय पर भी दिखाई दे रहा है। कैमरा पर्सन नंदन सिंह पवार के साथ अंशुल मुकाती, IBC 24 इंदौर। लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद इंडिया अलायंस में जश्न का माहौल है। इंडिया गठबंधन की तरफ से एनडीए के घटक दलों को तोड़ने की कोशिश शुरू हो गई है, जिसको लेकर कांग्रेस मुख्यालय 24 अकबर रोड में दिल्ली यानी रात 9 बजे तक मंथन चला। मंथन से निकले फॉर्मूले को जानने की कोशिश की है IBC 24 के संवाददाता नवीन सिंह ने। हालांकि ये हमारे सोर्सेस के हवाले से खबर है, आपको दिखाते हैं फिलहाल नवीन की रिपोर्ट। आज के नतीजों के बाद कांग्रेस में माहौल बेहद खुशनुमा है। कांग्रेस को उम्मीद है कि नतीजे पूरे आते आते देश में इंडिया अलायंस की सरकार ज़रूर बन जाएगी। फिलहाल कांग्रेस में अब लगातार इस बात की कोशिशें हो रही हैं कि कैसे एनडीए में तोड़फोड़ की जाए और एनडीए के जो सहयोगी दल हैं उनको अपने पाले में लाया जाए, ताकि सुरक्षित सरकार इस देश में बनाई जा सके। कांग्रेस को उम्मीद है कि एनडीए से जो नाराज़ सहयोगी दल हैं वो कांग्रेस का साथ देंगे, इंडिया अलायंस का साथ देंगे। इसके लिए खबर ये भी मिल रही है, सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि 2 डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के फॉर्मूले के साथ कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है। ये 2 ऑफ़र चंद्रबाबू नायडू को और बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार को दिया जा रहा है। हालांकि ये गठबंधन की बैठक के बाद तय होगा, लेकिन जो अंदर की खबर मिल रही है ये कि दोनों ही नेताओं को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का पद ऑफर किया गया है। कैमरामैन रमेश के साथ नवीन सिंह, IBC 24 दिल्ली। तो सभी अपनी अपनी जुगत में है, लेकिन छिंदवाड़ा में भाजपा ने पहली बार जीत का परचम लहराया है। भाजपा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू जीते हैं और कांग्रेस के उम्मीदवार नकुल नाथ हार गए हैं। हालांकि पिछला लोकसभा चुनाव भी नकुल नाथ ने कोई बहुत बड़ी जीत हासिल नहीं की थी, महज 37,000 वोटों से जीते थे। और इस बार अमरवाड़ा के विधायक, जहां से पिछली बार नकुल नाथ को 25,000 की लीड मिली थी, वो विधायक पहले ही बीजेपी में शामिल हो गए थे। तो बीजेपी ने यहां पर अपना हर दांव आजमाया था और यही वजह है कि उसे यहां भी जीत हुई और 29 की 29 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी यहां से बड़ी आसानी से जीत गई। और किसी भी सीट पर ऐसी भी कंडीशन नहीं रही कि कांटे की टक्कर हो। हर सीट पर 50,000 से ऊपर का ही मार्जिन आपको देखने को मिलेगा। कांटे की टक्कर भी किसी सीट पर देखने को नहीं मिली। हालांकि दावा कांग्रेस की तरफ से ये जरूर किया गया था कि हम 10 से 11 सीटों पर जीतेंगे, अच्छा फाइट कर रहे हैं, लेकिन वो दावा भी नाकाफी हुआ।
जहां एक तरफ देश में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया, दूसरे राज्यों में देखेंगे तो बेहतर प्रदर्शन किया 2014 और 2019 के लिहाज से, लेकिन मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस की लुटिया ही डूब गई। पिछले 42 वर्षों से ये छिंदवाड़े को लूटते और छलते हुए आए थे और एक ऐसे व्यक्ति को अपने परिवारवाद की राजनीति के तहत अपने बेटे को इन्होंने जिले का सांसद बना दिया था, जो ना उनके कार्यकर्ताओं को पहचानता है, ना जनता के बीच में जाने में उसकी कोई इच्छा रहती थी। उसको उन्होंने सांसद बना दिया और सारे काम पिछड़ गए थे। छिंदवाड़े की जनता ने मोदी जी के साथ में आकर के, जो मोदी जी का गरीब कल्याण और जन कल्याण की योजनाएं और मोदी जी का जो संकल्प है विकसित भारत आत्मनिर्भर भारत, उस संकल्प में अपना साथ दिया। तो विवेक बंटी साहू को आप सुन रहे थे, जो 42 वर्षों के बाद कांग्रेस के गढ़ को ढहा के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जीते हैं। फिलहाल गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में फिलहाल के इतना ही। आगे देखिए गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़।